हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 19 ये कह लो लेक्चर नंबर लास्ट है ना। लेक्चर नंबर लास्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज ये परसेंटेज पूरी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बड़े बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। 19 लेक्चर हुए, लास्ट लेक्चर है आज का ये। तो कैसा लगा पूरी ये चैप्टर पढ़ के आपको हमसे, और रिव्यू दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जिन्होंने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुराग सर्च कर सकते हैं, लोगो देख सकते हैं। आप वहाँ से जाइए और एवरेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये परसेंटेज पूरा ख़त्म हो गया आज से, ठीक है। तो कल से न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करें, ठीक है। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, सीधा सवाल पर अटैक करते हैं। कल कहाँ तक हुआ था? अच्छा 42 नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 42 करेंगे और 10 क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ है, पंजीकृत मतदाताओं में से 20% अपना मत नहीं डाला है, ठीक है। और 40 मत परसेंट नहीं, 40 ओनली 40 जो वोट है वो क्या इनवैलिड है, ठीक है। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% एंड उस 42% मिले और उसे 112 मतों से विजय प्राप्त हुई है, ठीक है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है, यानी कि एन की 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ते रहे हैं उससे प्रोसेस से पढ़ते रहे, मतलब बेसिक तरीके से, है ना। एक और मैं बेसिक को भी इससे बताऊँगा, बेसिक से पहले, उसके बाद एक न्यू बोल सकते हैं आप, नया तरीका होगा, उसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसको हम शिफ्टिंग कहते हैं। थोड़ा सा माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन वो क्या होता है, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा और कम समय में होगा और कम जगह में हो जाएगा ना। अगर बेसिक्स करना है तो बेसिक्स तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। शिफ्टिंग है तो पहले बेसिक्स बताते हैं, देन शिफ्टिंग मेथड सेकंड नंबर पर। चलिए क्या कह रहा है, तो मैं कर रजिस्टर पंजीकृत मतदाताओं कितने, उन पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालनी है, यानी कि 100% वैल्यू निकालनी है। मैं बोलूँगा रजिस्टर कितने, रजिस्टर वोटर्स कितने, टोटल वोटर्स, है ना, टोटल वोटर्स कितने 100% है, ठीक है, 100% है। फिर क्या करा, 100% में 20% ने वोट नहीं डाला है, 20% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने 80% लोगों ने, है ना, 80% ने वोट डाला है। ये क्या है, डाले गए वोट्स है ना, डाले गए वोट्स, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे, डाले गए वोट्स कितने 80% है। अब हार जीत का फैसला इन्हीं में से होने वाला, लेकिन क्या हुआ, अब सवाल क्या बोला कि 40 मत जो है अवैध हो गए, इनमें से 80 में 40 जो वोट थे वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। 40% नहीं, 40 वोट, 42 वोट्स आर इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड, ठीक है। तो जो वैलिड कितने बचे, 80% माइनस 40, है ना, ये 80% है, वो कितना 40 है ना, कर देने का 80 में 40 घटा दो 40 बचेगा, नहीं, ये 80% है, वो 40 है। अब ये क्या आ गया, ये क्या टोटल वैलिड वोट्स है, ठीक है, वैलिड वोट्स, ठीक है। तो पंजीकरण मतदाता थे 100 में 20 ने वोट नहीं डाले, 20% ने, 80 बच्चे, ये क्या है, डाले गए वोट्स हैं। जब जिन्होंने वोट डाला 80% ने वोट डाला है, उनमें 40 वोटर्स, ओनली 40 वोटर्स वोट्स कितने इनवैलिड हो गए, तो टोटल कितना 80% माइनस 40, ये क्या बचा, वैलिड वोट्स। अब हार जीत का फैसला इन्हीं में से होने वाला है, ठीक है। CHSL, ये जो सवाल है ये मेंस में आया CHSL का, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन भी है, ठीक है, प्री के लायक नहीं है ये, ठीक है, क्या है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी अब हार जीत का फैसला इसी में होगा, ठीक है। आगे सवाल क्या बोला है कि विजेता को जो पंजीकृत मतदाता कितने थे, 100 थे, 100 में 40%, 100 का 42% मिला एक को, 42% मिल जाएगा एक को, दूसरे को कितना मिलेगा देखना, एक को मिल गया 42%,
वो वोट कितने परसेंट, 80% माइनस 40, देखना तो 80 में से 80% माइनस 40 में 80% माइनस 40 में 40 42, ये दूसरा पहला ले गया तो दूसरा कितना ले गया, 80 में घटाएंगे 42, 38% माइनस 40%, कितना 38% माइनस 40, यानी कि ये विजेता हो गया है ना, ये विजेता, और ये हारने वाले को कितना ले गया, 38% माइनस 40 वोटर्स, इतना हुआ। बात समझ पाएगा नहीं। पंजीकृत मतदाताओं में से 100% पंजीकृत मतदाता थे 100 में से 42% जीतने वाले ले गया, दूसरे को कितने मिलेगा, 80 में मतलब 80% माइनस 40 में 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 38% माइनस 40 वोट्स दूसरे वाले को मिल गए। तो बोलो जीता कितने से, जीतने कितने वोट, देख कितना वोट्स जीता, 42% में 38% माइनस 40 घटाएंगे है ना, ये डिफरेंस दे होता है, डिफरेंस लेंगे कितना होगा, 38 में 40 घटाएंगे, देखना अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 38 में 42 घटाएंगे 4% प्लस 40, यानी कि 40% प्लस 40, 4% प्लस 40 वोट्स ये जीतेगा, इसको ज़्यादा मिला है ना, ये जीत जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, वो एक जीता है 112 वोट्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 112 हो गई, इसको उधर घटा देंगे, 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 घट जाएगा कितना बच जाएगा, 72 वोट्स, कितना 72 वोट्स परसेंट हुई 4%। सवाल में पूछा क्या है, 4% हुआ है ना, 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 72। तो पूछा पंजीकृत मतदाता 100% की वैल्यू पूछा, यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कितना 100% हो जाएगा, 100% मतदाता पूछा था, 25 दूनी 50, 5 कैरी 5 25 70 125 175 175 5 जोड़ेंगे 180, 1800 वोट्स है ना, टोटल कितने 1800 वोट्स है। तो ये तो हुआ एक बेसिक से, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, इससे आपको नहीं करना, ठीक समझ गए। अब तो किससे करेंगे, शिफ्टिंग मेथड से है ना, देखिएगा शिफ्टिंग मेथड से, इसको कर देते किनारे, देखिए किनारे करते हैं। अब समझते हैं शिफ्टिंग से, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, देखना ठीक है, यही है कि बस देखना टोटल वोटर्स कितने थे 100%, टोटल वोट्स कितने थे 100% थे, 100 ने 20 ने वोट नहीं डाला, 80% ने वोट डाला, ये क्या है, डाले गए वोट्स हैं, ठीक है, डाले गए वोट्स, ठीक, डाले गए वोट्स हैं। अब आप देखना, अब देखना क्या कह रहा हूँ, जीता कितने से 112 वोट से जीता है, वैलिड कितने हुए 40 वोट इनवैलिड हो गए हैं, 40 इनवैलिड है, इनवैलिड। अब मैं क्या करूँगा इनवैलिड को, देखना जो वोट्स इनवैलिड हुए हैं, जो वोट्स इनवैलिड हुए हैं वो वोट्स को क्या करना है, हारने वाले को दे देता, हारने वाले को दे देते हैं, ठीक है। जो 40 वोट जीता है, 40 वोट्स जो इनवैलिड हुए हैं वो किसको, 40 वोट इनवैलिड न करके हम गए मतलब इलेक्शन कमीशन के पास, ये बोले कि जो वोट्स साहब जो वोट्स इनवैलिड हैं उनको क्या कर देते हैं, हारने वाले को दे दो, हारने वाले को दे दो। ये बताओ अगर 40 वोट हारने वाले को दे देंगे तो जीतने वाला कितने 40 वोट कम से जीतेगा, नहीं समझे। अगर हारने वाले व्यक्ति को इनवैलिड वोट जो 40 हैं वो दे देते हैं हारने वाले को, तो अब जीतने वाला जो व्यक्ति होगा 40 वोट कम से जीतेगा, है ना, 40 वोट कम से जीतेगा, क्योंकि 40 वोट विरोधी के मिल गए। मान लो आप जीत गए, 2 लोग खड़े हैं ना, आप 112 जीत रहे हैं ना, नहीं 112 से, हाँ 112 जीत रहे हैं। अगर 40 वोट्स दूसरे वाले 112 जीत रहे हैं आप, है ना, दोनों का अंतर लिया जाता है, 140 वोट्स ज़्यादा जीत रहे हैं आप। अगर 40 वोट दूसरे वाले दे देंगे तो आप है ना, और 40 वोट्स अगर दूसरे विरोधी को दे दें, आपके विरोधी को दे दें, तो आप 40 वोट्स कम से जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, कम वोट से जीतेंगे, है ना 40, क्योंकि 40 वोट हमने आपके विरोधी को दे दिया, 40 वोट आपके विरोधी को दे दिया, तो आप 40 जो वोट है उससे आप कम 40 वोट कम से जीतेंगे, है ना। यानी कि 112 आपको 112 जीत रहे थे, 40 अपने विरोधी को दे दिया आपने, तो आप कितने 72 वोट से जीतेंगे, कितना 72 है ना। अब आप क्या जीतेंगे 72 वोट से जीतेंगे ना, 40 कम वोट से जीतेंगे, यानी कि अब आप जीत रहे हैं किससे 72 वोट से जीत रहे हैं, समझ गए बात को। ये थोड़ा सा लॉजिक था, ये आपको लगाना है कि 40 वोट्स, अगर 40 वोट्स जितने इनवैलिड हैं,
आपके विरोधी को दे दिया जाएगा तो आप 40 वोट कम से जीतेंगे। अब 112 जीत रहे थे, अब आप 112 में 40 कम कर देंगे तो आप 72 वोट से जीतेंगे। ये है मेथड, ठीक है, समझ गए। अब हार जीत का फैसला इससे होना है, एक को मिल गया 42%, 40 को मिल गया 42%, तो 80 में 42 घटाएंगे तो बचेगा 38%। और हारने वाले को 38% मिला है, जीतने वाले को कितना मिला 42%। कितने परसेंट वोट से जीता जीता 42 में 38 घटाएंगे 4% वोट से जीत गया। और हमारा सवाल कह रहा था 72 वोट से जीता है, बात समझ गए। 1872 यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 18 है, 100% की वैल्यू पूछा था, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 1800 वोटर्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो वही चीज़ ना कि दिमाग अगर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, ठीक है, शिफ्टिंग मेथड। इसके दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कितना कम में हो गया ना। अगर बेसिक्स करेंगे तो आप देखिए ये कर तो रहे थे बेसिक से, ये बेसिक है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया वो बेसिक्स कर ले, समझ रहे बात को, ये बेसिक है, यही है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 क्या कह रहा है, 43 क्वेश्चन करेंगे। 43 कह रहा है एक चुनाव में मतदाताओं की सूची में 10% वोटर्स मतदाता में ने अपना वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला। 60 मतदाता में चुनाव खाली छोड़ दिया, यानी कि इनवैलिड हो गया 60 ने। क्या हुआ था, 60 इनवैलिड हो गया। सेम सवाल है, सेम शिफ्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो विजेता को अपनी सभी मतदाताओं का 47% समर्थन मिला, जीतने वाला 47% ले गया, तो उसके प्रतिद्वंदी से 308 वोट से अधिक से जीत गया। 60 वोट इनवैलिड हो गए, देखना 60 वोट इनवैलिड हो गए, और जीता कितने से 308 वोट से जीता है। अगर ये 60 वोट इनवैलिड ना करके हम किसी को हारने वाले को दे देते हैं तो आप 308 से, पहले आप 308 वोट से जीत रहे थे, अब आप 60 वोट कम से जीतेंगे, यानी कि कितने वोट से जीतेंगे बोलो, 248 वोट से जीतेंगे आप, है ना। पहले आप 308 से जीत रहे थे, अगर 60 वोट हम आपके विरोधी को दे देंगे, प्रतिद्वंदी को दे देंगे, तो आप 60 वोट कम से जीतेंगे, यानी कि आप कितने, आप 248 वोट से जीतेंगे। पहले आप 308 से जीत रहे थे, अब 248 से जीतेंगे, समझ गए बात को। 248 वैल्यू किसकी है, किसकी हो सकती है, देखना टोटल वोटर्स कितने थे 100%, 100 में से 10 ने वोट नहीं डाला 90 ने, ये क्या डाले गए वोट्स हैं, डाले गए वोट्स। अब हार जीत का फैसला इनवैलिड वाले, हम इनवैलिड वाली कहानी खत्म कर दी है ना, इनवैलिड वाली कहानी खत्म कर दी हमने। जीत कितने से रहा है, इसको मिल रहा है 47%, इस तो 90 में 47 इसको मिल जाएगा, तो अगले को कितने मिलेगा बोलो, अगले को मिल जाएगा 43%, है ना। हारने वाले को 43% मिलेगा 90 में से, 47% ये ले गया, 100 में से 47 ये ले गया, तो 90 में 47 घटा देंगे तो 43 इसको मिल जाएगा। जीते कितने से 4% से। सवाल कह रहा है कि 248 जीता है। अब सवाल पूछ क्या रहा है, सूची में मतदाताओं की संख्या 100 की वैल्यू पूछ रहा है, बस 4% की वैल्यू ये है, 25 का गुणा यहाँ करा दें, 25 का गुणा यहाँ करा देंगे, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, कराओगे 25 8 200, 20 कैरी, 25 दूनी नहीं, मतदाताओं की सूची में संख्या क्या है, 48 जीता है, तो मतदाताओं की सूची में संख्या क्या है, ये तो पूछ रहा है, ठीक है। 20 कैरी, 25 चौको 100 में 20 जोड़ेंगे 120 कैरी, 0 बचेगा, 12 कैरी बचेगा, 25 दूनी 50, 50 2 62, यानी 6200 वोट्स। कितने उसके पास कितने थे, 6200 लोग वोट डाले हैं थे, बस ये निकालना था। शिफ्टिंग है ये, ठीक है, कितना ईजी, देखो कितना छोटे में हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे, यही मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। ऐसा अगर सवाल कभी आता है कि 40 इनवैलिड हो गए, इनवैलिड अगर इतने वोट्स इनवैलिड हो गए ना, कभी भी आता है, तो वो जो इनवैलिड वोट होते हैं वो खुद को नहीं लेकर वो अपने विरोधी को दे देंगे ना, विरोधी को दे देंगे, तो आप उतने वोट जितने विरोधी के दे रहे हैं उतने ही आप कम वोट से जीतेंगे, बस उसको घटा दीजिए, डायरेक्ट बराबर कर दीजिए, कितना ईजी हो जाएगा, शिफ्टिंग है। आगे बढ़ेंगे 44 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से मिसलेनियस है ना, यहाँ से कोई इसका मतलब टाइप वाइप नहीं है, ठीक है, टाइप वाइप कुछ नहीं है, टाइप वाइप कर कुछ नहीं है, क्या हो गया यहाँ पे, टाइप है नहीं कुछ, ठीक है। ऐसा कोई टाइप नहीं है यहाँ पे, है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है, यहाँ से इसका कोई सारा पैर नहीं है ठीक है। एक चुनाव में 11.11% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक।
उनमें से चुनाव पार्टी ए को चुनाव पार्टी बी की तुलना में 18% वोट अधिक मिल गया, यानी ए को बी से 18% अधिक मिल गया, तो माइनस करेंगे ना, ए को अधिक मिला है ना, तो यानी कि डिफरेंस कितना दोनों के बीच में 18% का। समझ पाए बात। और टोटल वोट्स कितने होते हैं, ए और बी दोनों को मिला कितना परसेंट वोट हुआ, 100% वोट पड़े हैं, है ना। ए और बी को मिलाकर दोनों 100% वोट पड़े हैं, जिनमें से ए को बी से 18% ज़्यादा मिला है। आई बात समझ में। अब आगे क्या करा है, पार्टी ए को 23,600 वोट मिले, पार्टी ए को 23,600 वोट मिले, तो सूची में कुल मतदाता 100% वैल्यू निकालना है, बस एन की वैल्यू देना। टोटल वोटर्स कितने थे, मैंने मान लिया एन थे, ठीक। अब क्या कह रहा है, जिनमें से 11.11% वोट नहीं डाला, इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1/9 ने वोट नहीं डाला, 1/9 ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 8/9 ने वोट डाला, है ना। 8/9 लोगों ने वोट डाला, 9 है ना, 9 इतने वोट डाले, क्या डाले हुए वोट कितने, डाले गए वोट्स, है ना, डाले गए वोट। अब आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे कह रहा है कि ए को कितने वोट मिले, है ना, ए को वोट मिले 23,600 वोट मिले ए को। मैं पूछ लूँगा यहाँ से 1% में ए को कितने मिले, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक ही परसेंट निकालना है, एक बड़ी वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है, कितना हो जाएगा 118, 118 में 2 का भाग देंगे तो 59% वोट किसको मिला, 59% वोट किसको मिला, ए को। इतने वोट डाले गए हैं, इतने वोट में 59% वोट किसको मिले, 59% वोट मिले ए को। सवाल कह रहा है ए को वोट कितने मिले, 23,600, ये टोटल वोट किसको मिले, ए को वोट मिले, ठीक समझ गए। पार्टियों के ए को वोट मिले, डाले गए वोट्स में से 59% वोट किसको मिल गए, ए को मिल गए। सवाल कह रहा है 23,600 वोट मिले, दोनों बराबर होगा कि नहीं, बोलो। 59 से काटा पीटी बचाइए, सवाल 59 14 को डायरेक्ट दिख रहा है, 59% हटाऊंगा मैं, देखना परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगा लूँगा, है ना। 59 चौको 236, देखो 236, 59 चौको 236, 400 आ जाएगा, 8 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक 50 आ जाएगा। यहाँ 900 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, 900 को मल्टीप्लाई 50 करूँगा, 9 × 45,000, ठीक है। 45,000 किसकी वोट आ गई, एन की वैल्यू आ गई। टोटल वोटर्स कितने आ गए, एन की वैल्यू 45,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 45 क्या कर रहा है, 3 प्रत्याशी हैं पी क्यू आर, एक चुनाव में भाग लेते हैं। पी ने क्यू से 35% अधिक, आर ने क्यू से 15% अधिक, और पी ने आर से 24 यानी 2412 वोट से पीछे छूट गया है ना, पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने वोट किया यानी 10% ने वोट नहीं डाला, तो अमान्य मतों का, तो अमान्य मत या अवैध मत या जो वोट नहीं अवैध मत न डाले गए हों, तो सूचीबद्ध में से मतदाताओं की संख्या बतानी है। सवाल में बोला है कि अमान्य मत या इनवैलिड मत नहीं है, ठीक है, यानी कि सारे के सारे वैलिड वोट्स हैं, है ना। देखो टोटल थे कितने, 100% लोग थे टोटल वोटर्स, है ना, टोटल 100%, जिसमें 10% ने वोट डाला ही नहीं है, यानी कि डाला कितने लोगों ने, 90% ने वोट डाला। 90% में है, अब 90% ने वोट डाला, इन्हीं 90% में से किसको ऊपर कर लें, पी क्यू आर को मिलेगा, है ना, ऐसे तो मिलेगा नहीं, पी क्यू आर को मिलेगा, पी क्यू आर ना। जितने वोट 100 थे, 100 में 10% वोट नहीं डाला है, जो 90% वोट टोटल डाले गए वोट्स हैं ना। बेस को याद रखा करिए, क्या है, डाले गए वोट्स हैं, ठीक है, डाले गए वोट्स है। यही क्या, यही वैलिड वोट्स हैं, यही वैलिड वोट्स हैं, है ना, क्योंकि इनवैलिड कोई है ही नहीं। 90% ने वोट डाला है, 10% ने नहीं डाला है, तो जिन्होंने वोट डाला है वो टोटल वोटर्स वैलिड हैं, क्योंकि इनवैलिड सवाल में बोला कि इनवैलिड तो है ही नहीं। आगे क्या बोला है कि पी को क्यू से 35% अधिक मिले ना। अगर क्यू को 100 मिले हैं तो पी को कितने मिले हैं, 135% ज़्यादा मिले। आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आर को क्यू से 15% अधिक, आर को क्यू से 15 ज़्यादा मिले, यानी 115 ही हो जाएगा, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इनका सब पर रेशियो ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, रेशियो ले लेंगे तो ज़्यादा कट अच्छा रहेगा।
5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 20 पंच 100, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कितने का रेशियो कितना आ गया? 20 रेशियो 27 रेशियो 20 रेशियो 23 आ गया। अब सवाल क्या बोला था कि पी ने आर को 2412 वोल्ट से पीछे छोड़ दिया। पी ने आर को पी यहाँ कितने छोड़ रहा है? पी कितने ज़्यादा है? पी के पास पी यहाँ कितना है बोलो? पी और आर का देखना, यहाँ 4% ज़्यादा है ना, 4 वोल्ट से जीता है। अब वो कह रहा था कि आप कितना 2412 वोल्ट से आगे है। सवाल पूछा क्या? सवाल में पूछा क्या है? जो मतदाता की कुल सूची में आपको 100% वैल्यू निकालनी है। दिमाग लगा ना, 12 वोल्ट से 4 की वैल्यू ना, 4 से काटिए कितना? 4 6 24, 0 4 दूनी 4 3 12, यानी 306 है ना। कितने गुना है? 306 गुना है, 603 गुना, सॉरी 603 गुना है। ये 603 गुना क्या है? टोटल, ये टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं जोड़ो? 30 30 30 30 50 50 भी 70, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर ये क्या है? 70% है ना, 70% है ये तो 70 सबको। एक की वैल्यू कितनी है? 263 गुना 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी इतनी गुना हो जाएगी। यही टू की, यानी कि किस ये पी क्यू आर की वैल्यू है टोटल। नहीं समझे बात को? देखो फिर से समझते हैं। एक की वैल्यू कितनी गुना है? 603 गुना, 603 गुना, यानी जो 6 तो एक की वैल्यू 603 गुना, या तीन को जोड़ देंगे कितना? 70 हो जाएगा। 70, ये 70 किसकी वैल्यू? पी क्यू आर, ये तीनों की वैल्यू है 70। 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी कितनी गुना हो जाएगी? 603 गुना हो जाएगी। ये जो 70 गुणे 603 है, ये क्या है? पी क्यू आर, जितने वोट डाले गए हैं उन्हीं की संख्या है, जितने वोट डाले गए हैं उन्हीं की संख्या है, जितने वोट डाले गए हैं, ना कि टोटल वो 100% की वोट नहीं, 100% की नहीं है, क्योंकि 100% तो डाला नहीं, 10% डाला ही नहीं है। तो ये 70 गुणे 603 है, ये क्या है? डाले गए वोट्स हैं। यहाँ डाले गए वोट्स कितने? 90 हैं। निकालना क्या हमें? तो टोटल वोटर्स का 90%, टोटल वोटर्स का 90% की वैल्यू यदि है, यही है 90% की। क्योंकि पी की पी की ये वैल्यू जो ये वैल्यू क्या है? जितने वोट डाले गए हैं उन्हीं, देखो 90% डाले गए थे, 90% में ये सब बटे हैं, है ना। तो टोटल की क्या है? 90% की वैल्यू है। तो टोटल वोटर्स का 90% वोट डाले गए थे, है ना, यानी कि 70 गुणे 603, 100% निकालनी है। तो बट कितना, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 गुणे 603 बटे 90, 100% निकालनी है ना। तो 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे, बस 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ भी 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे। काटा पीटी में जाएगी, 0 0 खत्म, और 9 न छक्का 54, 9 छक्का 54 हो गया, 6 बचेगा 963 हो जाएगा बस। एक जीरो ये डबल, एक जीरो ये डबल जीरो हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कराइए, 649, 4 बचेगा, 7 छंग 42, 42 और 4 कितना? 42 4 46, 46,900, ऑप्शन नंबर ए 46,900 ये होगा टोटल वोटर्स कितना हो जाएंगे? टोटल वोटर्स हो जाएंगे 46,900। बात समझ में? यहाँ थोड़ा ट्विस्ट था, यहाँ जो पी क्यू आर है जो ये है क्या है? 90% है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन की लेंथ देख रहे हो कितनी बढ़िया है। 46 नंबर क्या कर रहा है? करेंगे 46 नंबर कह रहा है, एक चुनाव में, है ना, हटा देते हैं, ऊपर कर लेते हैं डायरेक्ट सीधा सीधा। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, है ना, पंजीकृत मतदाताओं में 80% मत डाला, ठीक, 80% मत डाला, ठीक। उम्मीदवार में से, दिमाग लगाना, उम्मीदवारों में से एक ने डाले गए वोट्स का 30% प्राप्त किया। तो मैं इस बार क्या करूँगा? डायरेक्ट मैं डाले गए वोट्स पर ही कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि मैं देखो यहाँ डाले गए मतदाताओं ने 80% ने वोट डाला है, मैं मान लूँगा कि 80% को मैं सबको 100% मान सकता हूँ, बेस वैल्यू है। मैं मान लूँगा कि कितने वोट, कितने डाले गए वोट्स हैं, डाले गए वोट्स कितने हैं, डाले गए वोट्स कितने हैं, 100% है। सवाल में करें 90% है, 80% है ना, यानी कि मैं 80% पर कैलकुलेशन करूँगा। मैं 80% को 100% मान सकता हूँ कि जितने वोट डाले गए हैं उनको मैंने 100% मान लिया है, 100% मैंने मान लिया है कितने वोट डाले गए 100%, ठीक। अब हार जीत फैसला इसी से होगा, जीतने वाले को एक कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। एक में कह रहा है कि एक में कह रहा है कि डाले गए वोट्स का 30%, यानी डाले गए वोट्स कितने? 80 90 नहीं सॉरी 100 है, 100%, 100 में से 30% एक को मिल गए, 30% एक को मिल गए, ठीक। आगे क्या हो रहा है?
क्या कह रहा है, जो शेष बचा है ना, शेष 70% बचा होगा है ना, 100 में से 30 ये ले गया, 70% बचा होगा। जबकि अन्य 3 उम्मीदवारों को इस अनुपात में 1:2:3 में मिलता है। यानी कि जो ये 70% है इसको कितने 1, 2, 3 के अनुपात में डिवाइड कर दिया जाता है ना, नहीं समझे, 1%, 2%, 3%, है ना। एक को 30% मिल गया, एक को 30% मिल गया, है ना। तो जो 70% मिला है, 70% में 3 लोगों में डिवाइड कर देते हैं, 1:2:3। ठीक, अब आगे क्या बोला है, शेष मत डाले गए हैं उनको डिवाइड कर दिया। ठीक, फिर कह रहा है यदि चुनाव के विजेता को दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से 2512 वोट अधिक मिलते हैं। देखो कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, लैंग्वेज का खेल है भाई, लैंग्वेज का। ठीक है, आराम समझेंगे। देखो 70% की वैल्यू, मैं इनको जोड़ लूँगा, 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि 6% की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू क्या है, 70% बराबर है नहीं, बोलो 6 की वैल्यू कितनी है, 70%। अरे तीनों को जोड़ देंगे तभी तो 70% बराबर आएगा। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 3 की वैल्यू, 2 से कट कर दूंगा तो 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35%। यानी इसकी वैल्यू क्या है, ये 35% है ना। अब तो देखो 30% इसको मिल गए, 35% इसको मिल गया, जीतेगा यही, हार जीतेगा ही, बाकी ये तो और छोड़कर, ये तो और कम कमाएंगे, ये तो और कम कमाएंगे। ठीक है, देख रहा सामने कमाएगा, जब सब सवाल में बोला है कि जीतने वाला और उससे उपविजेता, एक तरीके से उस दूसरा सबसे अधिक प्राप्त करने वाला है, सबसे अधिक तो ये प्राप्त करता है, इस है ना, इससे थोड़ा सा कम, यानी कि दूसरा सबसे अधिक 30% यदि प्राप्त करेगा, बाकी तो ये तो दोनों सबसे छोटे हैं, तो इनका कैलकुलेशन करेंगे नहीं, यही बोला बस। यानी कि जीता है ये क्या उपविजेता है, यानी कि दूसरा वाला क्या उपविजेता है। तो ये कह रहा है कि इससे कितने वोट अधिक हैं, 5% अधिक हैं। सवाल में बोला है कितने, 2512 वोट अधिक हैं, 2512 वोट अधिक हैं। तो कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या निकालनी है, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या निकालनी है। तो मैं निकालूंगा 100%, यहाँ पे 100 20 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू 20 मैंने करा दे, 0, 4, 2, 0, 5, कितना हो जाएगा 50, है ना, सही, ठीक है ना, ठीक है ना मैंने, हाँ ठीक है, ठीक है। 100% की वैल्यू आ गई। 100% ये कुल मतदाता नहीं है, ये कुल मतदाता नहीं, ये डाले गए वोट्स हैं, डाले गए वोट्स हैं। डाले गए वोट्स कितने थे, 80%, यानी कि जो ये जो है, ये जो है डाले गए वोट्स 80% है, यानी कि 80% की वैल्यू है ये, 80% की वैल्यू क्या है ये, बट नहीं समझे। यस, जो 100% मैंने इसलिए माना था कि डाले गए वोट्स 100% मैंने मान लिया था, लेकिन सवाल में जो एक्चुअल में है वो वोट्स कितने 80% डाले गए हैं ना। तो डाले गए वोट्स 80% की वैल्यू है ये, देखो 80% की वैल्यू ये है। निकालना क्या, 100% टोटल वोटर्स, 80% की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 यहाँ आ जाएगा, है ना। 100 निकालना है तो 100 को मल्टीप्लाई यहाँ करा दूंगा, 100 यहाँ पे 100% करा दूंगा, बस 0 0 खत्म, है ना। और 8 से काटो, 8 6 48, 2 बचेगा, है ना, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 44 हो जाएगा, 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40, और डबल गलत होगा क्या, मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक। 100% वैल्यू निकालनी है, फिर से करो, कैलकुलेशन गलत हो गई क्या। देखो ये था सर 100% हो गया, यहाँ 2512 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 1 2, 5 दूनी 10, 1 4 1 5, ठीक है, ये भी सही है। 80% वैल्यू ये है, 100 की है, 0 0 खत्म कर दिया, 8 6 48, 8 6 48, 6 बार चला जाएगा 48, 2 बचेगा, 2 यानी 22 हो जाएगा, 8 दूनी 16, है ना, 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 हो जाएगा, 88 64, ये हो जाएगा 80, 180 1 0 वाला का जाएगा, यानी कि टोटल वोटर्स कितने 65,800 ना, यानी कि 80, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये है, ये टोटल वोटर्स 100% की वैल्यू है, ये टोटल वोटर्स। आइए समझ में, आगे बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लैंग्वेज क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्या कर रहा है, देखो लैंग्वेज कितनी लेंदी है कि देख रहे हो, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ऊपर ही घसका लेते हैं, है नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, चुपचाप करिए। अब सवाल में बोला है
बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये मेंस लेवल के हैं, प्री में नहीं आएंगे ये। प्री में हालत ख़राब कर देंगे भाई। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ABCD हैं, 10% ने वोट नहीं डाला, यानी टोटल वोटर्स थे 100%, टोटल थे 100%, 10% ने वोट नहीं डाला है, डाला कितने 90% ने वोट डाला। फिर क्या कह रहा है 10% ने वोट नहीं डाला, 90% ने डाला, 90% में कुल कह रहा है कि मतदान करने वाले में से 45% A को, 35% B को और शेष 20% C को मिलते हैं। देखो 90 को जो भी इनको क्या 3 में डिवाइड करना है, 3 में A B और C में। फिर कह रहा है 45% A को मिल गए हैं, B को मिल गए 35%, C को मिले हैं 20%। ठीक, 45 20 45 35 80 20 100। ठीक हो गया। अब जो सवाल आगे बोला, सवाल आगे कह रहा है A को जो 45% A में डाले गए हैं उनमें से कह रहा है A को डाले गए वोट्स में 30% और B में डाले गए वोट्स का 20%। 20% मतों को बाद में अवैध कर दिया जाता है, इनवैलिड कर दिया जाता है। बात समझ पाएँ। जो 45% वोट A को डाले गए हैं, उनमें से A को 45% डाले गए हैं, 45 में से 30% इनवैलिड कर दिया जाता है। 30% इनवैलिड कर दिया गया तो बोलो इनवैलिड कितना हुआ 70%। नहीं समझे बात को। 45% वोट जिसको A को 45 डाले गए थे, 45 में 30 इनवैलिड कर दिया तो यानी कि 70 वैलिड हुए, है ना। खत्म मल्टीप्लाई कराइए। 7 पन्ना 35, 3 बचा, 7 चौक 28, 28 3 31, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना 31.7, यानी कि 37% वोट क्या कर दिए कि इनवैलिड कर दिए गए, तो वैलिड कितने बचे 31.5 वोट क्या हुए वैलिड हुए A के। आगे क्या बोला सवाल में, B के 20% वोट इनवैलिड किए जाते हैं। B के हैं 35 में 20% इनवैलिड कर दिए गए तो वैलिड कितने हुए 80%, है ना। 80% वो वैलिड हुआ, यानी कि 4/5। 80% की वैल्यू 4/5 होती है ना, 4/5 वैलिड, 5 7 35 7 चौक 28, यानी कि 28% वोट क्या है इसके वैलिड है। 28% वोट वैलिड है, बाकी तो क्या इनवैलिड कर दिया 20% इनवैलिड कर दिया तो वैलिड 80% बचे, यानी कि 28% बचे। ठीक, आगे क्या बोला सवाल, फिर कह रहा बाद में वैध कर दिया जाता है, जबकि C में डाले गए वोट्स को वैध रखा जाता है। जितने C में पहले डाले गए थे 20%, अभी 20%, इसको कोई भी इनवैलिड नहीं किया गया। जितने पहले थे उतने अभी भी हैं। अब आगे सवाल है, कह रहे A को B से 882 वोट अधिक मिले। A को B से, यहाँ देखो कितना मिला, A को कितना अधिक मिला बोलो, 3 3.5 है ना, 3.5% वोट अधिक मिला A को, है ना, 3.5%। सवाल बोला है कि 882 वोट ज़्यादा मिला है ना। 3.5 की वैल्यू 3.5 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 7/2, 7/2% ज़्यादा मिला है ना। 1% निकालेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा 2, 7 आ जाएगा बटे में, है ना। ठीक, काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 कम 7, एक बार 7 दूनी 14, है ना, 4 बच्चे का 7 छंग 42, 126। 126 को 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 252 आ गई, 1% की वैल्यू 252 आ गई। सवाल पूछा क्या था, तो C की वैल्यू कितने थे, 1% की वैल्यू 252 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 252 गुना 20% का 252 गुना कितना हो जाएगी 0 4 0 5, कितना 5040 वोट को किसको मिलेंगे, C को मिलेंगे। ऑप्शन C ही सही है। आगे बढ़ेंगे, कितना बेहतरीन लैंग्वेज थी, ठीक है, कितना बेहतरीन है। अब यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट टाइप कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्या था, अभी तक हमारे इलेक्शन थे, अब लास्ट टॉपिक बचा है कमीशन, दैट इज कमीशन। इसको हम पहले प्रॉपर समझते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम इनके बेस्ड सवाल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है, ये खत्म होने के बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लगभग कितने 5-6 क्वेश्चन होंगे, है ना, 3 या 5-6 क्वेश्चन के आसपास रेंज है, कितने होंगे। इनमें बेहतरीन, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछता है अच्छी लैंग्वेज होती है इसकी, है ना। ऐसा नहीं पूछते नहीं, मेंस में क्वेश्चन आते ही वाले, है ना। हम जो प्री प्लस मेंस करवा रहे हैं तो पूरा कंप्लीट कराएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उसके पहले पीछे उसको समझते हैं क्या होता है कमीशन, कैसे काम करता है, क्या है कमीशन, कैसे क्या है। ठीक है, पूरी डिटेल समझते हैं, चुपचाप सुनते रहिए। देखना, एक होती कंपनी, है ना,
कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, वो क्या बनाती है, मान लो जी एप्पल की कंपनी है, वो बनाती है कितना, एक फ़ोन बनाती है ना, ये मोबाइल बनाती है, फ़ोन, स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन बनाती है। उसकी कॉस्ट, फ़ोन की लागत क्या है, कॉस्ट क्या है, मान लीजिए उसने फ़ोन बनाया 50,000 रुपये का ना, 50,000 रुपये का एक फ़ोन बनाया है, इसने कंपनी ने 50,000 रुपये का एक फ़ोन बना दिया, ठीक, उसकी कॉस्ट आ गई 50,000, ठीक। अब क्या हुआ, 50,000 कंपनी बनाई, कंपनी तो बेच नहीं रही है, तो कंपनी से फ़ोन नहीं बेच रहा है, तो फ़ोन कंपनी क्या करेगी, एक लोग को बुला लेगी, एक क्या है, एक सेल्समैन होता है जो जो चीज़ों को सेल करता है ना, उसको बोलते हैं सेल्समैन, ठीक है। तो कंपनी एक लोग को बुला लेगी, भाई आओ मेरा फ़ोन बेच दो, ठीक है। तो वो आएगा, दौड़ लगाते वो आएगा, सेल्समैन है। तो जो कंपनी ने एक 50,000 रुपये का फ़ोन बेचा था, बनाया था, उसकी कॉस्ट लागत थी 50,000 रुपये ना, तो उसने एक ग्राहक को बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया 80,000 रुपये का, ठीक, कितने का, 80,000 रुपये बेच दिया। ये होता है 80,000 रुपये जो बेच दिया, ये 80,000 रुपये का बेच दिया, किसने, सेल्समैन आया, 50,000 रुपये कंपनी की लागत थी, 50,000 रुपये का एक फ़ोन बनाया कंपनी, उसने कंपनी ने बोला कि एक सेल्समैन से कि भाई आओ कि मेरा फ़ोन बेच दो, तो सेल्समैन आया और फ़ोन को 80,000 रुपये में बेच दिया, इतनी बात क्लियर। जो ये बेचा गया फ़ोन है इसको क्या बोलते हैं, टोटल बिक्री, क्या बोलते हैं, टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल बोल दो या कुल बिक्री, ठीक है, कुल बिक्री, ठीक, कुल बिक्री हो गई 80,000 रुपये की। ये क्या होती है, अपने आप 100% होती है ना, जो बिक्री हुई है वो कितनी, 100% हुई है टोटल, इसको 100% कंसीडर करते हैं। अब क्या हुआ, जब फ़ोन को 80,000 रुपये में बेच दिया सेल्समैन ने, तो कंपनी देख को खुश हो गई, अरे वाह, कंपनी बोली भाई इधर आओ, तुम इधर आओ, 80,000 रुपये का तुमने फ़ोन बेचा है, तो इसमें क्या कर ली, 80,000 में तो क्या कर, 10,000 रुपये तू ले ले, है ना, कि 10,000 रुपये तुम रख लो, ठीक। ये 10,000 रुपये ये कंपनी ने सेलमैन को दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, सेल्समैन का कमीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्समैन का कमीशन बोलते हैं, ठीक, आई बात समझ में। तो 80,000 का फ़ोन बेचा, कंपनी ने खुश होकर 10,000 रुपये सेल्समैन को दे दिया कि भाई ले, तूने इतनी मेहनत करी है, हमारा फ़ोन बेच दिया, तो 10,000 रुपये तू रख ले। ये इसको जो जितना कंपनी ने सेल्समैन को दिया वो बोलते हैं सेल्समैन का कमीशन, है ना, बेचने में सेल्समैन का कमीशन हो गया। अब बताओ 80,000 रुपये का फ़ोन बेचा था 10,000 उसने अपने, उस 10,000 रुपये उसका कमीशन हो गया, तो बताओ कंपनी कितना बचा, कंपनी कंपनी में कितना डिपॉजिट हो जाएगा, कंपनी में डिपॉजिट, कंपनी में डिपॉजिट कितना होगा, 70,000 रुपये, ठीक। एक सेल्समैन आया, बोले 80,000 रुपये का फ़ोन था, 80,000 रुपये का फ़ोन बेच दिया, कंपनी ने खुश होकर 10,000 रुपये उसे दे दिया, बाकी कितना बचा, 80 में 10 उसने खुद रख लिया, अपने पास रख लिया, बचा लिया, तो 70,000 रुपये बचे, 70,000 रुपये को जाकर कंपनी के खाते में डिपॉजिट करा दिया कि लो भाई, ये कंपनी, ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है, इस तरह सेल्समैन इस तरह से कमीशन काम करता है, ठीक है, आई बस समझ में। अब देखना, अब ये 100% है, 100% में कमीशन, जो कमीशन मिला है सेल्समैन को, वो परसेंट में कितना मिला, रुपये में हमने देख लिया कि 80,000 में से 10,000 रुपये मान लो सेल्समैन ले गया, है ना, सेल्समैन, तो 100% होती है बिक्री, जो 100% होती है, तो कुल बिक्री का कितना परसेंट सेल्समैन को ले गया, मिला कितना सेल्समैन को, 10,000 रुपये मिला, कितने में, ओवरऑल 80,000 में, है ना, 80,000 में, तो जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5% है ना, 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%, यानी कि जो 12.5% है वो क्या, सेल्समैन का कमीशन है ना, यही परसेंट में क्या कमीशन है, इसको बोलते हैं सेल्समैन का कमीशन, यानी कि सेल्समैन ने 100% में से 12.5% सेल्समैन का कमीशन हो गया, है ना, बाकी कंपनी कितना मिला, 100% में से 12.5% कंपनी जो सेल्समैन का क्या हो गया, सेल्समैन का कमीशन हो गया, तो कितना बचा, बोलो, 87.5, यानी 87.5%, ये 87.5% क्या हुआ, कंपनी को मिला, 87.5% क्या हुआ, कंपनी के खाते में डिपॉजिट हो गया। आई बस समझ में, ये पूरा क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कंपनी किस तरह से काम करती है, ठीक है, सेल्समैन किस तरीके से काम करता है। देखो, लागत कितनी फ़ोन की, 50,000 रुपये, कंपनी को मिले 70,000 रुपये, तो कंपनी कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपये, कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक, 20,000 का, समझ गए, 70,000 रुपये, 50,000 रुपये फ़ोन की लागत थी,
है ना। सेल कंपनी को मिला 70,000 रुपये, तो उसका कुल प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट में कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 प्रॉफिट ओवरऑल कितने पे, 50,000 पे, है ना। 50,000 लगा थी, 50,000 में से प्रॉफिट कितना 20,000 हुआ, तो कितना परसेंट, 2/5, 2/5%, 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 2%, 2/5 की परसेंट वैल्यू कितनी होती, 40%। यानी कंपनी को 20%, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ये हम कह सकते हैं कि 40% का कंपनी को 40% का कंपनी का लाभ हुआ। ये है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, इस तरह से पूरा सेल्समैन काम करता है। फिर समराइज कर देता हूँ मैं बना। एक कंपनी थी, कंपनी ने एक फ़ोन बनाया, 50,000 रुपये का फ़ोन मिला बना। तो कंपनी ने एक सेल्समैन को बुलाया कि भाई लो तू मेरा फ़ोन बेच दे, ठीक है। तो सेल्समैन आया और 50,000 रुपये का फ़ोन था, उसने 80,000 रुपये का फ़ोन बेच दिया। जितने का फ़ोन बेचा है उसको बोलते हैं कुल बिक्री, टोटल सेल होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। फिर कंपनी खुश हो जाती है कि लो 10,000 रुपये तुम रख लो, है ना। यानी कि ये सेल्समैन का क्या है, कमीशन है। 100% वैल्यू 80,000 रुपये 100% थी, तो 10,000 रुपये कितना होगा, 12.5% है। यानी कि 12.5% जो सेल्समैन है उसका कमीशन 12.5% है, या तो कह लो 10,000 रुपये कमीशन है, ठीक। आगे जितना शेष रुपये बचता है, तो 80,000 में 10,000 का सेल्समैन को मिल गया, तो 70,000 रुपये ये कंपनी के खाते में डिपॉजिट हो गया। ये कंपनी को दे दिया। तो कंपनी की लागत आई थी 50,000 रुपये की, 50,000 रुपये की, कंपनी को मिला 70,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये कंपनी को टोटल बड़ा सा प्रॉफिट हुआ ना। एक फ़ोन बेचने पर 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यह तो हम 20% को क्या निकाल सकते हैं, 40% क्या हुआ, 40% क्या हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ। 40% प्रॉफिट, या कर लो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये सेल्समैन का पूरा स्ट्रक्चर है। अब बढ़ते हैं सवाल पे। अब करेंगे सवाल, नेक्स्ट करेंगे सवाल। सवाल क्या कर रहा है, इंग्लिश में है, पूरा हिंदी में है नहीं कोई बात नहीं। देखो कर, एक मार्केटिंग एजेंट है ना, अर्न करता है कमीशन ऑफ 2%, 2% अर्न करता है, कमीशन मिलता है। जो मार्केटिंग का एजेंट होता है वो क्या कर 2% रुपये क्या करता है, कमीशन लेता है। कब लेता है, फर्स्ट 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये में कितना, जो पहले 2 लाख रुपये, पहले 2 लाख रुपये का सामान बेचता है, उसमें 2% उसको कमीशन मिलता है। फिर कह रहा है 1.5% नेक्स्ट 2 लाख, जो अगले 2 लाख रुपए में जो बेचता है, यानी 2 लाख से अधिक रुपए जितने बेचता है, 2 लाख पर बेचता है, तो उसे 1.5% कमीशन मिलता है। फिर कह रहा है सेल्स कर रहा है 1% इन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल मेड इन द मंथ, है ना। तो अगर महीने के अंत लास्ट में, यानी कि 2 लाख रुपये यहाँ बेच दिए, 2 लाख में 2% का मिल गया कमीशन। फिर कह 2 लाख से अगले 2 लाख पर 15% कमीशन मिला, है ना। और फिर जो शेष बचता है उसमें कह रहा है 1%, उस क्या मिला, शेष जो बचा रुपया उसमें 1% उसको कमीशन मिल गया। तो कह रहा है इफ द सेलर सेल्स अचीव्स बाय द एजेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 आर 5,68,000 रुपये, है ना। 5,68,000 रुपये का उसने बेचा पूरे टोटल। तो उसका कमीशन अर्न कितना किया, उसने कितना कमीशन अर्न किया, हिंदी बता देता हूँ एक बार आपको। एक क्या कह रहा है कि एक मतलब कंपनी कोई, है ना, एक कंपनी वो अपना टारगेट रख दी है कि अगर जो पहले 2 लाख रुपए जो कोई सामान बेचेगा, जो सेल्स मैन आएगा, पहले 2 लाख रुपए में उसे 2% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अगले 2 लाख रुपए पर उसे 1.5% का कमीशन दिया जाएगा। और जो उससे ज़्यादा, यानी कि 2 लाख 2 बार हो गए, उससे ज़्यादा अगर बेचता है तो उसे 1% का कमीशन दिया जाएगा। ऐसा कंपनी करती है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा कमीशन, जितना ज़्यादा सामान बेचोगे उतना ज़्यादा तुम क्या प्रॉफिट पाओगे ना। समझना पूरी प्रोसेस। ये क्या सीपीयू 2018 में आया था क्वेश्चन, ये है ना। क्या कर रहा है, ये क्या पूरी बिक्री है टोटल, है ना, ठीक, टोटल बिक्री है। ये कह रहा कि पहले दो लाख पर, है ना, पहले 2 लाख पर कितना 2% मिलता है कमीशन। फिर कह रहा है नेक्स्ट 2 लाख पर, अगले 2 लाख पर, सवाल बोलता है अगले 2 लाख पर 1.5% कमीशन मिलता है सेल्समैन को। फिर उससे आगे शेष 2 लाख यहाँ हो गए, 2 लाख यहाँ हो गए, 4 लाख हो गए। टोटल बिक्री कितनी है, 5,68,000। यानी कि 4 लाख में 5,68,000 में 4 लाख रुपए निकल गए, तो कितना बचेगा 1,68,000। 1,68,000 रुपये इस पर मिलता है आपको 1% का कमीशन। तो कह रहा है कि सेल्समैन ने कितना कमीशन अर्न किया, उसने उसका पूरा कमीशन कितना है। बहुत ईजी है, देखो 2 लाख का 2% कितना होता है, 2 लाख का 2%, 2 दूनी 4, 4,000, है ना। 4,000 रुपये यहाँ अर्न किया। फिर कह रहा है
2 लाख का 1.5% कितना हो जाएगा? 3,000। अरे 2 लाख है, 2 लाख का 15% निकालेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, हाँ 2,000 होगा, 2,000 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। ठीक, बात समझ गए कि 2 लाख रुपए का 15% कितना होता है? 3,000 रुपये। 30 नहीं, 300 नहीं, 3,000 रुपये हो गए। आगे क्या होगा? 1,68,000 में 1% निकालेंगे तो दोनों जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना? 1,680 रुपये यहाँ मिल जाएगा उसको। कितना मिल जाएगा? 1,680 रुपये यहाँ अर्न निकलेगा। तो टोटल उसकी अर्निंग क्या है वो सवाल आपसे पूछा है बस। 4 3 7, 7 1 8, यानी 8680 है ना, 8680। टोटल अर्निंग क्या है उसकी? 8680, यानी कि 8680 उसकी क्या टोटल अर्निंग है, उसका टोटल कमीशन है। ये बिल्कुल ईजी वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 नंबर करेंगे, समझना। यहाँ से अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन है, करेंगे। अरे एक कंपनी ने अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना? 16% कमीशन है ना, कुल बिक्री पर 16% कमीशन तथा कुल बिक्री पर 16% कमीशन तथा 18,500 के ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी देती है कंपनी। ऐसा करती है कंपनी। देखो कह रही है शुरुआत के 18,500 रुपये है, उसमें आपको 16% कमीशन दिया जाएगा। अगर 16,500 के ऊपर आप बिक्री करते हैं तो अपने 1,600 कमीशन के साथ साथ 3% का बोनस और दिया जाएगा। ऐसा कंपनियाँ करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसे क्यों करती हैं? उसका रीज़न ये होता है, देखो जितने से आप जितना ज़्यादा सामान बेचेंगे, वो सवाल बोल रही ना कि 18,500 के नीचे अगर सामान बेचते हैं आप तो 16% कमीशन मिलेगा। अगर 18,500 से जितना भी सामान एक्स्ट्रा बेचेंगे आप तो 16% कमीशन मिलेगा, उसमें 3% बोनस और मिलेगा। तो सेल्समैन क्या होता है? सेल्समैन को एक्स्ट्रा बोनस मिलता है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा बेचता है ना। तो कंपनियाँ बोलती चाहती भी हैं जितना ज़्यादा सामान बेचोगे उतना ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा, है ना। सेल्समैन ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करता है। तो अगर विक्रेता को कुल आय का 15,595 रुपये मिल जाए कुल बिक्री का ना, कुल बिक्री का 15,595 रुपये किसको मिले? सेल्समैन को मिले। तो कह रहा कुल बिक्री कितनी है, देखना ये टोटल क्या है? ये आपकी टोटल सेल है। ठीक, कह रहा है 18,500 पर आपको 16% कमीशन दिया जाता है, 16% कमीशन। आगे क्या कह रहा है? 18,500 के ऊपर अगर आप सेल करते हैं, 18,500 के ऊपर अगर आप सेल करते हैं तो 16% तो आपको कमीशन दिया ही दिया जाएगा, और प्लस आपको एक्स्ट्रा 3% का क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। ऐसा कंपनी करती है क्या? बोनस दिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपको कितना? 19% दिया जाएगा ना। ये कहने का मतलब ये हुआ आपको टोटल 19% दिया जाएगा, है ना। 16 जैसे ही आप 18,500 के ऊपर कोई सामान बेचते हैं तो आपको 19% का कमीशन मिलेगा। तो निकालना क्या आपको? कुल बिक्री। मैं मान लूँगा माना कुल बिक्री कितनी है आपकी? कुल बिक्री मान लूँगा x है ना, कुल बिक्री आपकी x है। देखना इसके 2 तरीके होते हैं ना, 2-3 तरीके बेसिक वाला होता है। देखो मैंने कुल बिक्री, तो कुल बिक्री कितनी? x है। ठीक है, देखो 18,000 पहले 18,500 में कितना? 16% मैं लिखूँगा। 18,500 का 16% यहाँ मिल गया, है ना। कुल बिक्री थी आपकी कितनी? x थी। x में से 18,500 निकल गए तो कितना अब बचा? शेष कितना? x में माइनस में x को 18,500 घटा देंगे ना, यानी कि अब कितना बचा आपके पास? x माइनस 18,500। इसको मैं इस पर बेचते हैं आप तो कितना आपको 19% कमीशन दिया जाता है, 19% का। इसमें 18,500 में 16% कमीशन, x माइनस 18,500 पर आपको 19% कमीशन। टोटल कमीशन कितना मिलेगा? सवाल में बोला क्या है? सवाल में बोला है कि आपको कितना मिला है? 15,595% आपको क्या मिला है? पूरा कमीशन मिला है। 18,500 में 16% कमीशन यहाँ मिला है, x माइनस 18,500 पर 19% कमीशन यहाँ मिला है, तो आपको टोटल कमीशन ये मिला है। और सवाल बोला है कि टोटल कमीशन आपको 18,500, ये दोनों क्या बराबर होंगे कि नहीं होगा? यहाँ से x वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका टोटल बिक्री आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हमको करना नहीं है ना। इस तरह करेंगे तो आप सवाल 1 ही 2 सवाल कर पाएंगे। ठीक, ये एक ही बेसिक है, आपको समझा, बेसिक आना जरूरी है। ठीक है,
बेसिक मैंने बता दिया, लेकिन इस तरह से करना नहीं है आपको। अब देखना है एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं शिफ्टिंग से, वही सोचेंगे ज़्यादा, देखना दिमाग लगाना। आपको टोटल रुपए मिला कितना है, आपको टोटल रुपए मिला कितना है कमीशन का, 15,595 रुपये मिला आपको। देखना आप शुरू में अगर आपको ये लफड़ा क्यों हो रहा है ना, तो मुझे ये पता है कि 18,500 को ऊपर कितनी बिक्री हुई है ना, ये तो मुझे पता नहीं, ये तो पता है शुरुआत में कि 18,500 बिक्री हुई है, इसमें आपको 16% कमीशन दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि 18,500 को ऊपर कितनी % बिक्री हुई है ना। और ये दिक्कत क्या करे, दोनों % दिक्कत कर रही है। यहाँ अगर सेम % होती, या अगर यहाँ 19% होता, यहाँ भी 19% होता, तो टोटल बिक्री का 19% दे देते, और टोटल बिक्री का 19% आपको ये मिला, टोटल बिक्री का 19% आपको दे देते, तो बराबर हो जाता है, कितना ईजी बन जाता है ना। तो शिफ्टिंग क्या करेंगे हम, एक्चुअल कंडीशन को बदल देंगे। देखना अपने अकॉर्डिंग, आप शिफ्टिंग मतलब ये होता है कि सवाल को अपने अकॉर्डिंग बदल देना। अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं अगर ध्यान रखना, अगर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ में 18,500 पर 3% एक्स्ट्रा और मिल जाता, 18,500 पर 18,500 का 3%, अगर बोल रहा हूँ, अगर 18,500, सवाल को बदल रहा हूँ, देखना 18,500 बिक्री पर का 16% तो मिल ही रहा था, 16%, 3% और मिल जाता, अगर 3% और मिल जाता, 3% और मिल जाता, तो 5 से 15 है ना, 5 से 15, 18, 8 का 24, 25, 5 का 5 25, अगर 3% और एक्स्ट्रा मिल जाता, यानी कि 555 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते, तो आपकी कितनी, आप बिक्री कितनी हो जाती, 500, अगर वही कह रहा 18,500 पर 3%, अगर 3% एक्स्ट्रा और मिल जाता तो आपको कितने रुपए मिलते, बोलो, 5 5 5 10 11, कितना 16,150 रुपये मिलते कि नहीं मिलते, बात समझना। अगर सवाल में 16% मिल रहा था पहले, अगर मैंने सोचा कि 3%, अगर 18,000% का 18,500 का 3% और मिल जाता कमीशन आपको, तो अब आपको टोटल कमीशन इतना होता, अगर और एक्स्ट्रा इतने रुपये और मिल जाता, तो आपका टोटल कमीशन अब इतना हो जाता। यानी कि समझ गए बात को, यानी कि अब आपको कितना 16 + 3 यहाँ, 16 + 3 यहाँ हो गया, 16 + 3 यहाँ, यानी कि टोटल 16 + 3, अपने सवाल को बदल दिया, यानी कि 16 + 3 19% कमीशन यहाँ मिला है, और 19% कमीशन यहाँ मिला, यानी कि टोटल बिक्री का आपको 19% कमीशन मिल गया, है ना। बस वही है, टोटल बिक्री कितनी थी, X थी, टोटल बिक्री का 19% आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिल गया। सवाल कह रहा है कि आपको कमीशन कितने मिला, टोटल 16,150 रुपये, दोनों बराबर हो जाएगा। बस कैसा रहा, काटा पीटी में चाहिए, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी, देखना 1% की वैल्यू क्या, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19, 100% को 100 का यहाँ गुणा करा दूंगा, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा ना, तो टोटल कितना आ जाएगा 100%, यानी कि टोटल 100% यहाँ आ जाएगा, 100% कराइए, 19 से काटिए, 19 पन्ना 95 ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 19 अट्ठे 19 8 बार चलेगा, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, ठीक है, 19 पन्ना 95, ठीक है, 19 पन्ना 95, यानी कि कितना 85,000, यानी 100 टोटल आपकी टोटल बिक्री क्या हुई है, 85,000 रुपये की आपकी बिक्री हुई, जिनमें से आप ये टोटल आपकी बिक्री है 50,000, ऑप्शन नंबर सी। आगे करेक्ट आगे बढ़ेंगे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेम ऐसा ही है, वाला सेम ऐसा, सेम जस्ट ऐसे ही, इसको आप करेंगे, है ना, सेम क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सेम है, बस लैंग्वेज क्या, परसेंटेज डेटा का चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है। ये आपके क्या है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है। आगे बढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा हटके देख रहा हूँ। एक कंपनी ने अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन देती है, कुल बिक्री की 15% कमीशन देती है, 18,000 से ऊपर बिक्री पर 2% बोनस दे देती है। वही चीज़ करनी से बनाइए यहाँ तक। 18,000 रुपये पर आपको कितने, 18,000 रुपये पर आपको मिलता है 15% का। 18,000 से जैसे ही आप एक्स्ट्रा बेचते हैं तो 15% तो आपको मिलता है, प्लस 2% आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है ना। टोटल यानी कह सकते हैं टोटल 70% मिल जाता है, ठीक है, आपको टोटल आपको 70% मिल जाता है, ठीक। आगे कह रहा है कि उसने विक्रेता ने
विक्रेता जो है, विक्रेता कुल बिक्री करके अपना कमीशन काट लिया। कुल बिक्री जिसने उसने की उसमें अपना कमीशन उसने काट लिया। काटने के बाद 75,000, काटने के बाद 75,060 उसने कंपनी के खाते में जमा कर दिया। ये क्या, कंपनी में जमा कर दिया। कितने, 75,060 कंपनी खाते में जमा कर दिया अपना वेतन काट के। बेचा था, अब हमें नहीं पता कितना का बेचा था, कुल बिक्री निकालनी वही पता करनी है, कुल बेचा कितने का था। तो ये कि कुल बेचा जिसने था उस कुल बेचने के बाद उसने अपना कमीशन काट लिया। अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी के खाते में डिपॉजिट करा दिया। 75,060 कंपनी के खाते में डिपॉजिट करा दिया। दिक्कत यही है कि मुझे यहाँ ये पता नहीं है कि 18,000 के ऊपर कितनी वैल्यू है ना। और दिक्कत ये है कि यहाँ 70% है, यहाँ 15% है। दोनों को हम इक्वल बना लें, किससे, शिफ्टिंग से, दिमाग लगा के। अगर 2% यहाँ बोल दूंगा, अगर 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 18,000 का 2% और मिल जाता, 18,000 का 2%, अर्थात सेल्समैन को कुल बिक्री में से 70% कमीशन मिलता है। अर्थात देना 18,000 का 2% और एक्स्ट्रा मिल जाता, 2% सेल्समैन और ले जाता। 18 जैसे 15 मिलता था, 15%, 2% 18,000 का 2% और मिल जाता सेल्समैन को, यानी कि कितना, 360 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाता है। किसको, सेल्समैन को। अगर 360 रुपये एक्स्ट्रा सेल्समैन को और मिल जाता तो बोलो 360 रुपये कंपनी में कम जमा होता। बोलो आई बात समझ में कि नहीं। अगर देखो कंपनी के आप खाते में आप 75,060 जमा कर रहे हैं, उसमें से अगर आप 300, आपको मैंने कहा अगर 18,000 का 2% और मिल जाता, आपको और कमीशन मिल जाता, तो मतलब बोलो उतना ही, जितना रुपये आपको मिल रहा है उतना ही कमीशन, उतना ही कंपनी में कम रुपये जमा करते आप। 360 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो 360 रुपये कंपनी में कम हो जाएगा। बात तो समझ गए ना, क्लियर। यानी कि कंपनी में आप कितना जमा करते हैं आप, 0, बोलो 007 हो जाएगा, 74,700 अब कंपनी में आप क्या करते, 74,700 आप कंपनी जमा करते। बस यही तो खेला है। यानी टोटल क्या हो, ये आपको टोटल आपको कितना, 70% मिल गया। यही करना आपको, 70% यहाँ मिल गया, यहाँ भी 70%, यानी कि कुल बिक्री का, लिखेंगे कुल बिक्री का 70% क्या ले गया, कुल बिक्री का 70% क्या कौन ले गया, ये सेल्समैन ले गया। कुल बिक्री का 70% सेल्समैन ले गया, यानी कुल बिक्री होती है हमारी 100%। 100% में 70% कौन ले गया, कब, ये ले गया सेल्समैन। आपके बचे कितना कम, देखो 100% में 70% सेल्समैन ले गया, तो बचा कितना, 83%। 83% ये क्या होगी, ये कंपनी के खाते में जमा होगा। सवाल कह रहा है कंपनी में खाते में इतना हुआ, यानी 83% की वैल्यू ही क्या है, 74,700 है। बस काटा पीटी में चाहिए। देखो 83 का डायरेक्ट देख रहा है, 83 के 9 गुना है, तो यानी 1% की वैल्यू 900, तो 100% की वैल्यू 00 कर देंगे, कितना, 90,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये है सवाल की लैंग्वेज। क्या बेहतरीन लैंग्वेज, समझ पा रहे हैं ना। आगे 52 नंबर करेंगे, है ना। एक कंटेस्ट क्या कर रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को, आप जल्दी करेंगे, 12,000 रुपये बिक्री करती है, 70% कमीशन देती है, 12,000 के ऊपर रुपये पर 22% कमीशन देती है, यानी कि 4% एक्स्ट्रा दे देती है। सेल्समैन कुल बिक्री पर अपनी कमाई काट कर सेम क्वेश्चन 47,400 कंपनी के खाते में जमा करा देता है। तो उसके अब जमा करा देता है, तो कुल बिक्री का जस्ट सेम क्वेश्चन आपको क्या करनी है, सिर्फ डेटा चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है। वही करेंगे, 12,000 रुपये पर आपको 70% मिलेगा। जैसे ही आप 12,000 रुपये से ऊपर जाएंगे कंपनी को, आप 22% मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें जुड़ा, बस आप कंपनी खाते में कितना, कंपनी खाते में आप जमा कर रहे हैं, कंपनी खाते में 47,400 कंपनी खाते में जमा कर रहा है, कंपनी खाते में अपना कमीशन काटने के बाद। ठीक, बस सोचूंगा, देखो कितना परसेंट ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है ना, 17 5% है ना, 5% एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर मैं 5%, अगर 12,000 का 5% और मिल जाता सेल्समैन को, 12,500 का 12,000 का 55% और मिल जाता, तो 12×5 60, यानी 600 रुपये अगर सेल्समैन को और एक्स्ट्रा मिल जाते, तो बोलो कंपनी में 600 रुपये आप कम जमा करते। आपको जब 600 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे तो कंपनी खाते में 600 रुपये कम जमा होगा। बोलो, यानी कितना, 46,800 रुपये, है ना। अब आप कंपनी के खाते में कितना, 46,800 रुपये जमा करते हैं। ठीक, यानी कि कुल बिक्री कितना आप ले गए, 5% यहाँ ले गए, और यानी कि 70, यानी कि टोटल कुल बिक्री का आपने कितना
22% आपको मिला। कुल बिक्री का आपको कितना मिला? 22%। कुल बिक्री का आपको कितना? 22%। कुल बिक्री का आपको 22% मिल गया। कुल बिक्री होती है 100%। 100% में से 22% आप ले गए, यानी कि कौन? सेल्समैन ले गए। तो बचा कितना? 88%। 88% बचा। 88% बचता, 88 का नहीं 22 लेगा, 78 बचेगा। 78 और 100 में 22 घटाएंगे, 78%। 78% आपने क्या किया? कंपनी खाते में जमा कर दिया। और कंपनी खाते में जमा कितना किया? 46,800, यानी कि 78% की वैल्यू हुई 46,800 है। निकालना क्या है? 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, बस कितना ही चाहिए। लैंग्वेज कितनी बड़ी? 78% की वैल्यू कितनी है? इतनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 46,800 बटे 78। 100% की वैल्यू यहाँ करेंगे तो 100% यहाँ लगा देंगे आगे। कुल बिक्री आ जाएगी 100%, यानी कि कुल बिक्री यही तो क्या है? कुल बिक्री है। कुल बिक्री है ना, टोटल सेल। काटे पीटी में चाहिए कितने गुना? 78 का 6 गुना, जस्ट 78 का कितना? 6 गुना दिख रहा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 60,000, 60,000, 60,000 के कुल बिक्री आपकी क्या है? 60,000 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। देखो हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और परसेंटेज का खात्मा करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन करेंगे भाई। छोड़ देगा इसको? बोलो नहीं छोड़ते, करते हैं। एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 10.5% कमीशन मिलता है ना। कुल बिक्री पर 10.5% कमीशन मिलता है। यदि 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 8.8% बोनस मिलता और मिलता है ना, 8 बोनस मिलता, तो कुल बिक्री का 15,000 रुपये, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वाला थोड़ी 15,000 रुपये अधिक मिलते हैं ना। अगर कुल बिक्री का 15,000 रुपये से अधिक हो तो उसकी कुल कमाई कितनी? कुल कमाई 3180 रुपये है। तो उसके बोनस में कितना मिला था? बोनस निकालना, बोनस निकालना, बोनस निकालना, ठीक ना। उसी वही तरह करेंगे। कितना है? 15,000 रुपये पर आप कितना? 15,000 रुपये पर 15,000 रुपये 10.5% मिलता है, ठीक। 15,000 से ज़्यादा पर आपको 15,000 से ज़्यादा पर क्या मिलता है? एक तो कमीशन हो गया, आपको कमीशन मिलता है, और क्या मतलब बोनस भी एक्स्ट्रा मिलता है। आप निकालना क्या? बोनस है, इस बार अलग रखना पड़ेगा बोनस है, क्योंकि बोनस ही पूछा सवाल में। कमीशन आपको 10%, 10.5% तो यहाँ मिल जाएगा। और कितना? और 8 सवाल में बोला कि 8.5, 8.5% आपको यहाँ दिया जा रहा है ना। 10% तो कमीशन में दिया रहा आपको, लेकिन 15,000 की जैसे ही आप ऊपर कमाई करेंगे, ऊपर बिक्री करेंगे, तो आपको 8.5% का बोनस एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दोनों को क्या रेशियो ले लेता हूँ, क्या अच्छा रहेगा? काटा पीटी मचा दें क्या? थोड़ा सा काट दें क्या? देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ठीक। पॉइंट से पॉइंट 17 से काट दें। 17 छक्का 102, 17 पन 85, 5/6 कितना आ जाएगा? यानी कि तो दोनों का 5/6, सॉरी 6/5, यानी कि बोनस आपको 5 है और आप कमीशन आपका 6 है, ठीक। अब देखना टोटल उसकी कमाई कितनी है? 3180 रुपये उसका टोटल मिला है कमीशन। 3180 रुपये उसको कमीशन मिला है टोटल, है ना। अब क्या कह रहा है सवाल में? बोनस निकालना है। देखना कि 15,000 का 10% तो ये इसका कमीशन हो गया। 15,000 का 10% निकालेंगे, है ना। 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 0 1500 यहाँ हो जाएगा। 0.2 है, 0.2 15,000 का 0.2 2%, 2 और निकालेंगे, 3 0 खत्म हो जाए, 15 दूनी 30, है ना। 30 यानी कि 30 यहाँ मिल जाएगा, यानी कि आपको टोटल कितना है? 1530 है ना। यानी कि 15,000 का 15,000 का 10.2% निकालेंगे तो कितना? 1530। ये आपको बोनस यहाँ मिल गया, मतलब ये कमीशन है आपका। देखना दिमाग लगाओ ना। अगर शुरू के 15,000 का कमीशन कितना है? 10.2% है। कुल कमीशन कितना है? कुल कमीशन आपका कितना है? 3180 रुपये। 3180 रुपये में शुरू के 15,000 में आपको, शुरू के 15,000 रुपये में 1530 रुपये आपको कमीशन अगर घटा दूंगा मैं, देखना सवाल समझना, घटा दूंगा मैं, कितना बचेगा? 2600 नहीं छोड़, एक बचेगा ना, 1650 रुपये। ये आपका कितना बचा? 1650। यानी कि शुरू के शुरू के रुपए में जितना आप कमा रहे, शुरू के 15 स्टार्टिंग के 15,000 रुपये में 10.2% का आप कमीशन पा रहे थे। कुल कमीशन में से मैंने इतना घटा दिया, यानी कि आपको इतना कमीशन मैंने घटा दिया,
तो आपका बचा कितना, यानी कि जितना 1680 रुपये 1650 रुपये बचा है वो कमीशन प्लस बोनस है। बात समझ रहे हैं। शुरू के जो कमीशन था मैंने शुरू का कमीशन हटा दिया, कुल कमीशन आपका 3180 रुपये हो रहा था, जिसमें से शुरू में जितना आपका कमीशन मिल रहा था, स्टार्टिंग में जितना आपको कमीशन मिल रहा था कमीशन, मैंने उसको हटा दिया। तो अब जो बचा आपके पास 1650 रुपये वो क्या है, ये वाला कमीशन 15,000 के ऊपर जो बिक्री कर रहे हैं उसमें आपको कमीशन 6% का, 6 का कमीशन और 5 का बोनस, इन्हीं का योग है। यही तो आपको मिला, बचा शेष बचा 6 5 कितना 11, 6 5 कितना हुआ 11, 6 5 दोनों जोड़ देंगे कितना 11, टोटल कितना आपके पास 11 है। सवाल बोला है कितना 1650 रुपये, दोनों बराबर होंगे कि नहीं, कमीशन प्लस बोनस के, अब यही तो आपके बचा है ना। तो कितना 11 कम 11 5 150 हो जाएगा, है ना। एक की वैल्यू 150, सवाल में पूछा क्या है, एक की वैल्यू 150, पूछा कितना बोनस, यानी कि 5 की वैल्यू निकालना। एक की वैल्यू 150 तो 15 15 75 50 नहीं 750। एक की वैल्यू कितनी 150, पूछा बोनस निकालना, वो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा 750 आपको किया, ये क्या हो जाएगा बोनस हो जाएगा। कितना बेहतरीन थे, 3 4 टाइप में थे, तीनों 4 टाइप मैंने करवा दिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से पूरा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज खत्म होती है यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज खत्म होती है। परसेंटेज क्या हुई, खत्म हो गई पूरी, ठीक है। परसेंटेज क्या हुआ, परसेंटेज पूरे चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। परसेंटेज के पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर वो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे कल से। तो जिन स्टूडेंट ने ये पूरे परसेंटेज, और यहाँ एक चीज़ और है कि आपने जिन स्टूडेंट ने, जिन दोस्तों ने पूरे परसेंटेज पूरा लेक्चर, पूरे सभी लेक्चर देखें, तो आप प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये परसेंटेज पढ़ के कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, है ना, रिस्पॉन्स और कमेंट जरूर करें आप, और जैसा भी आपका रिव्यू हो आप कमेंट करें। अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं, अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं हमको, हम उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर हम वही प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी बेहतरीन तरीके से करेंगे, है ना। सबसे बड़ा चैप्टर था परसेंटेज, लगभग 19 क्लासें हुई हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए वीडियो। कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना देखते रहें, पढ़ते रहें और अपनी तैयारी अच्छी और बूस्ट करते रहें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप हाँ एक चीज़ और है कि ये जितनी जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये परसेंटेज, इसका फ्री PDF आपको वो जितनी भी क्वेश्चन कराए गए हैं लेक्चर 1 से लेक्चर 19 तक के, 1-2 दिन में आपको पूरी सवालों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। वहाँ पे फ्री वाली जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है वहाँ पे मिल जाती है जल्दी। अगर कोई क्लास नहीं हो रही है, कुछ जो भी है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको वहाँ पे, ठीक है। और बताएं कैसी लगी क्लास, पढ़ के कैसा लगा, ठीक है। और चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।